हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना गया है। पूरे माह में भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार का सावन बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने जा रहा है। ऐसा अद्भुत योग करीब 19 साल के बाद बन रहा है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम माना गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, सावन के महीने में भी माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। और सावन के महीने में भी माँ मंगला गौरी के व्रत पूजन उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार आती है और घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। सावन का महीना भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा करने के लिए अति उत्तम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन सोमवार के व्रत कब से हमें शुरू करने चाहिए और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी, और क्या 16 सोमवार के व्रत हम सावन मास में कर सकते हैं और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी, और हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और 16 सोमवार का व्रत रखने के क्या फायदे हैं, और इस व्रत में हमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल सावन का मास करीब 2 महीने का रहने वाला है, जो कि मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होगी और 31 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, इस साल सावन मास में अधिक मास पड़ने की वजह से सावन 2 महीने का हो गया है और करीब 59 दिनों का सावन बन गया है। और दोस्तों, सावन मास में सावन सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सावन का महीना अति उत्तम माना गया है। आप सावन मास के महीने में 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार के व्रत नहीं रखना चाहते, आप सावन सोमवार व्रत रखना चाहते हैं, तब भी आप सावन सोमवार के व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, सावन मास में सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की विधि तो लगभग सेम ही है, पर उसमें कुछ अलग अलग समानताएं हैं। आइए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत हमें कब से शुरू करने चाहिए। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत हमें सावन मास में शुक्ल पक्ष से शुरू करने चाहिए। इसके लिए आप 3 जुलाई को आषाढ़ मास पूर्णिमा भी पड़ रही है, आप वहां से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप 3 जुलाई सोमवार से व्रत शुरू ना कर सकें, तो जो सावन का महीना अधिक मास के बाद आएगा शुक्ल पक्ष में, तब आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत ही करना चाहते हैं, तो 10 जुलाई को पहला सावन मास का सोमवार का व्रत रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत करना अति उत्तम माना गया है और ये सबसे ज़्यादा आसान भी है। और इसके लिए सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और फिर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 16 सोमवार तक व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए और फिर अपनी पूजा की सामग्री एकत्रित करें। पूजा की सामग्री के लिए आप दूध, दही, गंगा जल, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धूप, दीप, धतूरा, पुष्प, सफेद चंदन, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, माँ पार्वती जी के लिए श्रृंगार सामग्री, भोग के लिए फल और मिठाई आप अवश्य लें। और इसके साथ ही भगवान शिव के किसी नज़दीक के ही मंदिर में जाएं या फिर घर पे ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। दोस्तों,
व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षत और कुछ सिक्के लेकर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। और इसके साथ ही यदि आप घर में शिवलिंग पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग को तांबे के पात्र में रखें और फिर गंगा जल में गाय का दूध मिलाकर अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र के साथ अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव पूजन कर सकते हैं, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, अंगूठे के पोर से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। उससे बड़े शिवलिंग की घर में पूजा उपासना नहीं की जाती है। और इसके साथ ही आपको शाम को उस शिवलिंग का विसर्जन भी करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको फिर भगवान भोलेनाथ को पंचामृत चढ़ाने के बाद सफ़ेद चंदन भी लगाएं और फिर 16 सोमवार की पूजन सामग्री जो मैंने आपको अभी भी बताई है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अवश्य चढ़ाएं। फिर धूप दीप लगाकर सोमवार की व्रत कथा अवश्य पढ़ें और 16 सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ को पंजीरी या चूरमे का भोग अवश्य लगाएं, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जा सकेगा। आइए दोस्तों, अब हम कुछ विशेष बातें जान लेते हैं जो कि हमें 16 सोमवार व्रत में और सावन सोमवार व्रत में जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत में एक समय मीठा भोजन किया जाता है और अगर आप भगवान शिव को पहले सोमवार के दिन मीठी पंजीरी का भोग लगा रहे हैं तो आपको हर सोमवार यही भोग लगाना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ कुछ फल का भी भोग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, पर आपको मीठे में पंजीरी का भोग तो अवश्य आपको रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप कुछ अलग से भोजन रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो उसकी 16 सोमवार व्रत की विधि और सावन सोमवार की व्रत की विधि लगभग सेम ही रहेगी, पर सावन सोमवार के व्रत में हमेशा नमक रहित भोजन करना चाहिए। पर नमक रहित भोजन में आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मीठे का भोजन नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ आप फलाहार का भोजन ही कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप सावन सोमवार के व्रत एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 16 सोमवार व्रत में अन्न का सेवन किया जाता है और सावन सोमवार व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। और दोस्तों, जो आपने पहले सोमवार के दिन पूजा का समय निश्चित किया है उसी को हर सोमवार पर लागू करें, उसमें फेर बदल ना ही करें। और आपको प्रति सोमवार यानी कि 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री आप ग्रहण कर रहे हैं उसे एक स्थान पर बैठकर ही ग्रहण करें, उसे चलते फिरते आप ग्रहण ना करें। और 16 सोमवार तक जो भी आपको प्रसाद और पूजन जो जो नियम आपने निश्चित किए हैं उसे कभी भी खंडित होने ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे कोई भी क्रिया इधर उधर ना हो। और दोस्तों, सावन के महीने में भूल से भी साग और हरे पत्तेदार की सब्जियां ना खाएं और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सावन के मास में दूध पीना वर्जित माना गया है, इसलिए आप सावन में कच्चा दूध ना पिए। अगर आप नहीं रह सकते तो आप दूध को उबाल कर पिए, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, पालक और बैंगन सावन के मास में खाना वर्जित माना गया है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप इन चीज़ों का त्याग करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप दूध, चाय पी सकते हैं और साथ में आप सेब, केला, ड्राई फ्रूट ये भी आप एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखना चाहते हैं तब भी आप व्रत रख सकते हैं, पर उसमें आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते।
उसके लिए आपको फलाहार, एक समय आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो आप एक समय सात्विक भोजन का प्रण ले लें, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, पालक आप उसमें ना लें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं 16 सोमवार व्रत रखने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव भक्तों की अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये तभी पूर्ण करते हैं अगर व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा जाए। इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। यदि इंसान कोई 4 रखकर पूरी श्रद्धा से करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पारिवारिक शांति या शादीशुदा जीवन में शांति बनाए रखने के लिए व्रत रखा जाए तो इसे भी पूरी होने में मदद मिलती है। अगर आप सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो इस व्रत को करने से आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिले। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस व्रत को मन्नत मानकर आप रख सकते हैं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं और आपके हेल्थ इश्यूज जल्दी जल्दी खत्म होंगी। हर हर महादेव।